तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। बैंक निफ्टी हमारा इस वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और साथ ही साथ मंडे को यानी कि कल हमारे क्या लेवल्स रहेंगे इंट्राडे के, उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप निफ्टी का वीडियो देख सकते हो चैनल पे जाके। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं आजकल क्या हो रहा है कि आजकल मैं काफी सारे वीडियोस देख रहा हूँ और उसमें मेरे को एक ही चीज दिखती है हर जगह कि जो ये रूल आया है फेंडो टैक्स का 30% का, उसके बाद हर बंदा मतलब मैंने जितने वीडियो देखे हैं हर बंदा एक ही बात बोले जा रहा है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देंगे, हम ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देंगे, हम ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देंगे। और उसमें छोटे मोटे बंदे नहीं है, उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपके 1 मिलियन वाले, 1.5 मिलियन वाले। अब देखो वो ये क्यों बोल रहे हैं, अब उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उन्होंने अपना धंधा बना लिया है। उनको भले ही वो आपको अपना पीएनएल नहीं दिखाएंगे, कभी पूरे 1 साल का पीएनएल नहीं दिखाएंगे, ना ही वो डेली कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनको पता है कि उनके अगर व्यूज पे 30,000 व्यूज भी आ रहे हैं तो भी आराम से 1,000 1,500 बंदा उनका कोर्स लेगा 2-3 हजार का, तो वहां से कमाई हो जाएगी, यूट्यूब से कमाई हो जाएगी। प्रॉब्लम यही है भारत में सबसे बड़ी, कि हर बंदे को लोग भगवान बना देते हैं, उसका कभी भी वेरीफाई नहीं करते, कुछ भी उससे पूछते नहीं है कि भाई तू कितना कमा रहा है, क्या कमा रहा है। उस चक्कर में सब लोग यही करते हैं। मैं देख रहा हूँ हर बंदा, मैं ऐसा वीडियो भी देखा जहाँ पे बंदा 2-3 दिन प्रॉफिट करता है, एक दिन में उससे 4 गुना ज्यादा लॉस दे देता है, फिर 2 दिन प्रॉफिट करता है उससे 5 गुना ज्यादा लॉस दे देता है। फिर भी उसके व्यूज आराम से ऑन एन एवरेज व्यूज के 50,000 के आसपास हैं, 7, 7.5, 8 लाख के सब्सक्राइबर है उसके। और उसने जो चैनल शुरू करा था अपना झूठ पे ही स्टार्ट करा था, मतलब झूठ उसने कहानी बनाई अपनी, उससे प्रमोट करा। देखो अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा कि कोशिश करो। देखो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। अब जो इतने भी ये बोल रहे हैं ना कि हम छोड़ देंगे ट्रेडिंग, ये छोड़ने वाले नहीं है। ये कहीं ना कहीं तरीका जरूर निकालेंगे, बट प्रॉब्लम यही हो रही है कि आप लोगों को ये बार बार दिखा रहे हैं, बार बार वीडियो बना रहे हैं। मतलब एक बंदे ने तो 10 वीडियो बना दी चैनल पर उसी सेम टॉपिक पे, अभी तक अनाउंस तक नहीं हुआ है और कहीं पे भी 30% की बात नहीं हुई है, सिर्फ उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को छोड़ दे तो, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है, तो होना नहीं चाहिए। बाकी होता है तो देख लेंगे। बाकी क्योंकि काफी ज्यादा लोगों में पैनिक है, काफी ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि हम छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार कोई नहीं छोड़ता। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी चीज है, जब तक आपका कैपिटल खत्म नहीं होगा आप नहीं छोड़ोगे उसको। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो, अगर आपका ये है कि आप साइड बाय साइड पैसा निकालना चाह रहे हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं साइड बाय साइड से कुछ पैसा निकाल लूंगा, तो शायद आप छोड़ भी दो। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के करियर के थ्रू अपने आप को बड़ा बनाना है तो आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यही एक जरिया है बड़ा बनने का, जल्दी। और कोई जरिया नहीं। अब जल्दी बनने का ये भी नहीं है कि आप पूरा यहाँ पे करोड़ों लगा दो, एकदम लगा दो। पैसा है तो, अगर आपका 1 करोड़ रुपए है और आपको नॉलेज है, आराम से आप पूरे साल में 1 करोड़ का 3 करोड़ आराम से बना लोगे। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मैंने दिखाया ना 40,000 का मैंने कैसे 90 1 लाख तक पहुंचा दिया उसको। तो आराम से हो सकता है। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम से रूल फॉलो करने पड़ेंगे। बड़ी मनी में साइकोलॉजी हिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी मनी अगर आपके बड़ा पैसा आ रहा है तो आपकी साइकोलॉजी हिलेगी। ठीक है। बाकी हम अपने वीडियो पे वापस आते हैं थोड़ा। फिर मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं जितने वीडियो देख रहा हूँ, जब यूट्यूब खोलूँ, मतलब वही सजेशन दिखे जा रहे हैं 30% वाले। कुछ लोग ज्ञान पेल रहे हैं अलग, कुछ लोग अलग ज्ञान पेल रहे हैं, सब ज्ञान ही पेलने में लगे हुए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कोई ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करेगा, कोई सेटअप के बारे में बात नहीं करेगा कि कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे उसको हम ओवरकम करेंगे, क्या करेंगे। अब एक बात और सोचो कि जो बात चल रही है 30% टीडीएस काट लेंगे। अगर वो 30% टीडीएस काटते रहते हैं, मान लो आपका, ठीक है, आपका इनकम होता है, ये ट्रांजेक्शन बेस तो होगा नहीं। अगर ट्रांजेक्शन बेस हुआ फिर तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आपने एक महीने में आपका मान लो 20,000 का प्रॉफिट हुआ और 30% उन्होंने ले लिया आपसे 6,000 रुपये, उसके अगले महीने आपका 50,000 लॉस हुआ, तो आप नेट में पूरे साल में तो लॉस में रहे। तो इसका मतलब जो टैक्स, जो पैसा कटा है आपका कमाई पे, वो आपका कट गया। अल्टीमेटली साल के एंड में अगर आपको 30% देना है, अगर 30% देना है आपको, तो साल के एंड में आप वो क्लेम भी तो करोगे। ये भी तो सोचो ना, अगर आप लॉस में हो तो वो आप टैक्स दोगे थोड़ा ना, तो वो तो टैक्स क्लेम करोगे, रिफंड लोगे। अब काफी सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हैं, उनको अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कि ट्रांजेक्शन वाइज होगा या एनुअल वाइज होगा। तो पहले आने दो, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। देखो बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा जो हर्डल था वो हमारा लास्ट वीक क्रॉस हो गया था। जो हर्डल था हमारा लास्ट टू लास्ट वीक क्रॉस हो गया था, जो हमारा इलेक्शन वाला ही था। उसके बाद गैप भी फिल हो गया और अच्छा खासा मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। अब जो अगले 2 हफ्ते रहे हैं इसके, अब यहाँ पे ये वाले जो 2 हफ्ते रहे हैं, इस 2 हफ्तों में देखोगे आप, नीचे मार्केट में नीचे जाता तो है, लेकिन मार्केट में बाइंग आके अच्छी खासी हैमर बनी है। पिछले वीक भी हैमर बनी थी, इस वीक भी ऑलमोस्ट हैमर टाइप की बनी है। तो ये वाला जोन है, अगर आप इन तीनों कैंडल्स के हाई के देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने वाला है। इस वाली कैंडल का हाई देखो, यहाँ पे फोकस करो, इसका हाई देखोगे 51,957, इसका देखोगे 51,842, इसका देखोगे 51,934। तो 52,000 जब भी क्रॉस होगा तो मार्केट में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और हो सकता है फिर से हमें 400-500 पॉइंट का मूव एक ही गो में मिल जाए। और ये हो सकता है वेडनेसडे हो सकता है ट्यूसडे हो, लेकिन वेडनेसडे अगर एक्सपायरी भी होता है तो और भी अच्छा है हमारे लिए, और ये हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। तो 52,092 का हमारा लेवल रहेगा। अगर हमें पोजीशन बनानी है कोई, पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में भी वैसे ये लेवल रहेगा, इंट्राडे का भी मैं बात करता हूँ। अगर आपको पोजीशन बनानी है 52,092, तो आप ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट तो आप ले सकते हो। अब इसको आप 2 पार्ट में बांट सकते हो। हो सकता है 1-2 दिन में, हो सकता है उसी दिन, हो सकता है 1,000 पॉइंट का मूव आ जाए। हम 52,800 या 52,900 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट की पोजीशन बना सकते हैं। हो सकता है एक ही दिन में आ जाए, हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में आए।
और हो सकता है एक दिन में 1000 पॉइंट से ज्यादा ही मूव आ जाए, लेकिन पोजीशन बना रहे हो 30 मिनट की कैंडल क्लोज होने देना, उसके बाद जब हाई ब्रेक होगा तो आप क्या करना, सेलिंग का करनी है। अब देखो सेलिंग के लिए सीधा सीधा अगेन डेली चार्ट पे कर रहा हूँ मैं एनालिसिस, वीकली भी दिखाऊंगा आपको मैं। यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो 2 दिन है, मतलब 2 दिन यहाँ पे सबसे बायर्स बैठे हुए हैं सारे 51,230 पे। ये अगर देखोगे यहाँ पे जो हाई है हमारा, यहाँ पे भी 51,133 का हाई है। तो मैं यहाँ पे 51,230 की जगह मैं जो लेवल दूंगा आपको वो दूंगा 51,150 का। 51,150 के नीचे 30 मिनट कैंडल क्लोज होती है तब आपके टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं, टारगेट आपके इस रेंज तक हो सकते हैं 50,175 तक के, 50,200 तक के। अब यहाँ तक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी देखो 3 या 4 5 दिन की मार्केट रेंज थी, ब्रेकआउट करा। तो इस जोन तक अगर मार्केट 51,130 तोड़ता है तो 50,237 तक आराम से टारगेट मिल सकते हैं। तो अगर जिसको किसी को पोजीशन बनानी है तो सीधी सीधी बात है, बाइंग करनी है तो 52,092 इसके ऊपर, 52,900 तक के टारगेट, 51,130 के नीचे 50,737 तक के टारगेट। ये कैसे लग गया, इसको हटा देता हूँ। तो ये दोनों आपको 800-900 पॉइंट के दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। हो सकता है एक ही दिन में हो जाए, हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 3 दिन में हो, लेकिन पोजीशन बना ली तो एसएल होगा या टारगेट होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे करके देखूँ, वीकली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे भी अगेन सेम, अगर मार्केट में वीकली कैंडल हमारा ब्रेकआउट आ चुका है, इसका हाई ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम और आएगा और वहां पे हो सकता है मार्केट में अच्छा खासा मूव आ जाए। सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा, जब मार्केट जब तक इस रेंज के नीचे नहीं जाएगा 50,130 ये जो मार्केट ब्रेकआउट हुआ है, तब तक मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं। बात करते हैं इंट्राडे की। 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ मैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे आप तो आपको एक चीज दिखेगी कि मार्केट क्या कर रहा है। पिछले 2 दिनों में मार्केट ने एक ये रेंज बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा फंडा है, अगर मार्केट इस रेंज का हाई ब्रेक करता है, अब देखो हाई जो आ रहा है 51,975 आ रहा है, अगेन यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होती है आपको। तो आपका जो लेवल होगा 52,055 के आसपास होगा, 52,055 52,060, इसके ऊपर बाय करोगे। टारगेट अब हमारे पास ऊपर की साइड है नहीं कुछ, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है मार्केट। तो इस केस में हम बैंक निफ्टी में क्या करते हैं, 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 52,065 के ऊपर, 52,180 के आसपास का। सेकंड टारगेट हम देखेंगे, ये ज्यादा भी जा सकता है, 52,100 52,300 तक का टारगेट आप ले सकते हो इजिली, मतलब 200-250 पॉइंट आपको इजिली यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है, अब सेलिंग मार्केट में जब ये जोन निकलेगा, ये जोन क्या है हमारा 51,214, अगेन यहाँ पे 51,200 का लेवल लेंगे हम, 51,197 ले लेते हैं, या इसको हम 197 की जगह इसको लेते हैं हम 51,175। ठीक है, इसके नीचे टारगेट आपके, फर्स्ट टारगेट आपका रह सकता है 51,010, मतलब ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट। अब 51,000 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ 200 पॉइंट के आसपास पहला टारगेट बुक करना ही करना है, काफी लोग बुक नहीं करते हैं तो ले और वहां से रिवर्स हो जाता है। मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ मैं 50-900 तक, मैक्सिमम 50-900 तक मार्केट आ सकता है। पहला टारगेट थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, इसको पहले टारगेट को रखता है मैं 51,050 तक के, सेकंड टारगेट 50,914। ये दो टारगेट आपको इजीली मिल सकते हैं। नीचे भी हमारे पास ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है, ऊपर की साइड ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट है। ये अगर इंट्राडे में मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि देखो 2 ही तरीके 3 तरीके हैं, या तो स्कैल्पिंग करोगे आप, या ट्रेड लोगे होल्ड करोगे, या कुछ ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करोगे। मैं मेरा स्टाइल स्कैल्पिंग है, तो मैं हो सकता है, अगर मैं वैसे लेवल ट्रेड नहीं करता, मैं दूसरे सेटअप भी ट्रेड करता हूँ, 50 वगैरह जो मैंने डाले हुए हैं वो भी यूज करता हूँ। मैं मोमेंटम ट्रेड करता हूँ नॉर्मली, उसी वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ है। अगर आप ये वाले वीडियोस देखोगे मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने लास्ट वीक भी 30,000 कमाए थे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ मोटिवेट करने के लिए कि प्रॉफिट बन रहा है, बट पॉइंट ये है कि आप किस तरह बना रहे हो उसको। ठीक है, हो सकता है आप होल्ड कर रहे हो, लेकिन होल्ड करने में आजकल दिक्कत हो रही है कि मार्केट इक्वल पॉइंट के मूवमेंट दे रहा है, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी बहुत हो रही है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी बजट भी हो सकता है इस वीक हो जाए या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाए, क्योंकि कल सेशन स्टार्ट है पार्लियामेंट का, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकती है, बढ़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी निफ्टी का वीडियो देख सकते हो आप। बाकी मिलता हूँ आपसे कल, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।